नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबरें समेटकर हम हाजिर हैं राज्यों से। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कजान घोषणा पत्र, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना ब्रिक्स देशों द्वारा हुआ स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में हुई द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्रालय ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता हमारी प्राथमिकता। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, प्रदूषण बढ़ने के चलते मौलिक अधिकारों का हनन। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल एप्लीकेशन को किया खारिज। सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। बंगाल की खाड़ी पर बन रहे गहरे दबाव क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दाना में हुआ तब्दील। तूफान से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट, तैयारियां जोरों पर। और सबसे पहले रुख करते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील हो चुका है और दाना तूफान तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये चक्रवाती तूफान 24 अक्टूबर को गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और 25 अक्टूबर की सुबह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों पर यह लैंडफॉल करेगा। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और लोगों को समुद्र से दूर रखा जा रहा है। वहीं चक्रवाती तूफान को देखते हुए रेलवे भी अलर्ट पर है। ओडिशा में मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान दाना का बड़ा खतरा। बंगाल की खाड़ी में खतरनाक तूफान बन गया है साइक्लोन दाना। ओडिशा से बंगाल तक हाई अलर्ट, कोणार्क मंदिर 2 दिन बंद। आईएमडी ने 24 और 25 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका व्यक्त की। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में जुटी सरकार। चक्रवाती तूफान के कारण रेलवे ने ट्रेनों को किया रद्द। पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना अपना रौद्र रूप दिखाने को बेताब है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से आज से 25 अक्टूबर तक हर ओर अलर्ट है। साइक्लोन दाना का असर ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। मौसम विभाग ने ओडिशा, बंगाल समेत कई राज्यों में 24-25 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। ओडिशा में संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। साथ ही प्रभावित जगहों पर स्कूल, कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इस तूफान की वजह से साउथ ईस्टर्न रेलवे ने करीब 150 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवाती तूफान आ रही है, उसके बारे में भी पूरा का पूरा तैयारी समाप्त हो गया है। हम लोग लगभग 500 साइक्लोन सेंटर जो उड़ीसा में है उसको तैयार कर चुके हैं लोगों को वहां लाने के लिए। तूफान आने से पहले और बारिश आने से पहले उनको वहां से इवैक्यूएट करके रिलीफ सेंटर में लाएंगे। चक्रवाती तूफान दाना के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने अपने जहाज और प्लेन तैयार कर दिए हैं। वहीं एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमें निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ राजधानी भुवनेश्वर से प्रभावित जिलों के लिए निकल चुकी हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी ने बताया कि चक्रवाती तूफान के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी में तीव्रता से बढ़ रहा है और आने वाले 2 दिन में जमीन से टकरा सकता है। 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ये तूफान बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पूरी तट से गुजरेगा।
इसके अलावा चक्रवात से समुद्र की लहरें भी उफान पर आ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान की संभावित तबाही को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील कर रही है। आज के रात में घूर्णिझড় वार्निंग और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दाना चक्रवात की तैयारियों के मद्देनजर ईस्ट कोस्ट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि चक्रवात के दौरान कम से कम नुकसान हो और जान माल को ज़्यादा क्षति न पहुंचे। साथ ही इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को चक्रवात के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। और हमारे संवाददाता उर्मिलेश मौजूद हैं उड़ीसा में, उनसे हम जानेंगे ताज़ा जानकारी। उर्मिलेश, अगर देखें तो जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान गंभीर श्रेणी का हो सकता है, काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ ये लैंडफॉल कर सकता है 24 की रात और 25 की सुबह में, क्या कुछ तैयारियां पुरी के तटीय क्षेत्रों में, किन किन ज़िलों को ये प्रभावित कर सकता है, उन क्षेत्रों से लोगों को इवैक्यूएट करने का या सुरक्षित स्थानों पर प्रशासनिक क्या तैयारियाँ फिलहाल निपटने के लिए? जी बिल्कुल अश्वनी, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है दर्शकों को, तो यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारियाँ कर दी जा चुकी हैं और यहाँ पर जो शिविर बनाए गए हैं, राहत शिविर, वो लगभग 850 के आसपास पक्के हैं और 5000 से अधिक जो है अस्थायी बनाए गए हैं, जिसमें कि 10 लाख से अधिक लोगों की क्षमता वाला ये जो शिविर है, राहत शिविर वो है। उसके अलावा अश्वनी, जैसे कि यहाँ पर प्रशासन ने बताया कि समुद्र के किनारे धारा 144 लगाई गई है और साथ ही यहाँ पर जो है जो जानवर हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर एक कॉल जो होता है नंबर यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है और उसके अलावा जो है आम आदमी के लिए भी एक नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि अगर कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती है तो आप जो है इस नंबर पे जो है टोल फ्री नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है एनडीआरएफ है, ओडीआरएफ है और जो अग्निशमन जो यहाँ पर है उसकी यहाँ पर टुकड़ियाँ हैं। साथ ही जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि यहाँ पर जो है नौसेना जो है 2 जहाज जो है अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, लगभग 46 गोताखोर जो है यहाँ पर अलर्ट मोड में है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कोस्ट गार्ड है उसे यहाँ पर जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो निश्चित तौर से तमाम जो 14 जिले हैं, जिन 14 जिलों पर प्रभाव पड़ेगा उसमें सबसे ज़्यादा जो 4 जिले हैं उन 4 जिलों पर इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है अश्वनी। लिहाजा यहाँ से तमाम जो लोग हैं उन लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पे और जो राहत शिविर है उन राहत शिविरों में जो है पहुंचाया गया है और उसके अलावा तमाम जो राहत शिविर हैं उन राहत शिविरों में ये भी सुनिश्चित किया गया है अश्वनी कि पीने का पानी हो, खाने का सामान हो, बिजली हो और आकस्मिक तमाम सेवाएं वहां पर जो है मौजूद रहें, जिससे कि जो राहत शिविर में रह रहे लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जैसे कि अश्वनी दर्शकों को बताया गया है, आपने बताया है कि पुरी जो है पुरी को जो है फिलहाल जो है वहां से तमाम जो पर्यटक आए थे उनको जो है 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और जो लोग वहां पर आए थे पर्यटक उनको जो है वापस भेज दिया गया है। इस तरीके से कह रहे हैं कि उड़ीसा का जो प्रशासन है, उड़ीसा की जो राज्य सरकार है वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो है इस जो दाना तूफान है उस तूफान से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है निश्चित तौर से। और हम ये उम्मीद करेंगे कि प्रशासनिक निर्देशों का लोग ज्यादा से ज्यादा पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिलेश हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद अन्य राज्यों से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि थाने सीट से राजन विचारे को टिकट दिया गया है। रत्नागिरी से सुरेंद्र नाथ माने को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अब रुक करते हैं झारखंड की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव पर असम के सीएम और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव के सहप्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने जमकर हमला बोला है। देखिए रांची से हमारी खास रिपोर्ट। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा दावा, तेजस्वी यादव की ब्रांड वैल्यू हुई खराब। तेजस्वी यादव 3 बार हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर गए, लेकिन तेजस्वी को हेमंत सोरेन ने नहीं दिया वक्त। झारखंड में हुआ तेजस्वी यादव का अपमान। हेमंत बिस्व शर्मा ने झामुमो पर उठाए सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ पार्टी, लेकिन उसके पास टिकट देने के लिए नहीं है उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चुनावी विषाद बिछ गई है। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर चुनावी बाण छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके पास टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं है। अगर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उम्मीदवारों की जरूरत है तो वो हमें बताएं, हम उनको उम्मीदवार देंगे। वहीं इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर राजद की सार्वजनिक नाराजगी पर तंज कसते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव की स्थिति को लेकर दुखी हूं। मुझे लगता है कि बिहार के लोग समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। बिहार में यह सोचा जाता है कि तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा नेता है, लेकिन आज हेमंत सोरेन जी का सामने तेजस्वी यादव 3 बार मुख्यमंत्री आवास में जाए, मिले, रोए, शरण में पड़े, उससे हमारा तो फायदा हुआ। बिहार में कम से कम बिहार का जनता भी देख चुका है कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। जेएमएम का हमारा प्रत्याशी का जरूरत है अभी भी, वो तो बाकी मेरा तो मालूम नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी अगर मुझको बताए, मैं 10 पास और भेज दूंगा। अगर उनको आज भी कुछ प्रत्याशी का जरूरत है, हमें बताए, हम आपको दे दूंगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने झारखंड में मनमाफिक सीट नहीं मिलने के बीच कहा है, इंडी गठबंधन एकजुट है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्षी नेता झूठे वादों के साथ चुनावों में लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनाव के नतीजों से साबित होगा कि किसका नारा बुलंद है और जनता ने अपना जनादेश
किसे दिया है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजान में हैं। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। बेहद सफल यात्रा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें कजान से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। 22 और 23 दो दिनों के इस सम्मेलन में 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही, 22 और 23 तारीख को। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अन्य देशों की मौजूदगी और ब्रिक्स को एक वैश्विक मजबूत मंच बनाने के लिए अपने समस्त सहयोग की बात की। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद कजान से। ये तस्वीरें कजान से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय उच्चायोग और साथ ही साथ रूस के उच्चायोग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनको विदाई दी है कजान एयरपोर्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकीकरण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में बेहद कारगर भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के नए सदस्य देशों का स्वागत किया और ब्रिक्स को एक मजबूत वैश्विक बहुपक्षीय मंच बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया, जो कि ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज़ है। इस समय विश्व नेतृत्व कहीं ना कहीं भारतीय नेतृत्व को, सबल भारतीय नेतृत्व को नई उम्मीदों से देखता है, जो कि विश्व बंधु की भूमिका में है भारत। और भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बात को और ज़्यादा मजबूती से रखा कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज़ और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को समाधान करने के लिए भारत तत्पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं स्वदेश के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम पूरा सच। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।